हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है यूरोपियन यूनियन। प्रीवियस क्लास में हमने यूरोप की परेशानियों के ऊपर बात की, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स निकल गई, बट आज की क्लास में हम यूरोपीय यूनियन के अंदर पढ़ेंगे मार्शल प्लान के बारे में। देखते हैं मार्शल प्लान क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक तरह की प्लानिंग या एक तरह की क्या है, प्लान है, और इसका नाम क्या है, मार्शल प्लान। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द कोल्ड वॉर स्टार्टेड आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो कोल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो गई थी। कब हुई थी? जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई। तो हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो इसका स्टार्टिंग हुई थी 1939 से लेकर कब तक चला, 1945 तक। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई उसके बाद एक और वॉर स्टार्ट हो गई जिसको हमने किस नाम से जाना, कोल्ड वॉर के नाम से। तो ये कोल्ड वॉर थी, ये यूएसए और इसके साथ साथ यूएसएसआर के बीच में चली थी। अब ये वॉर थी किस तरीके की, नाम से ही समझ में आ रहा है, कोल्ड। दैट मीन्स इस वॉर में हम देखते हैं दोनों कंट्री एक दूसरे को क्या करने चाहती थी, पीछे छोड़ना चाहती थी। किस चीज़ में? आर्म्स रेस में, मिलिट्री में, और इसी तरह की ये क्या थी, वॉर थी। वो भी किसके बीच में हुई? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुई। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम रेस देख रहे हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने की, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर हुई किसके बीच में थी? यूएसए और इसके साथ साथ यूएसएसआर के बीच में। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई उसके बाद क्या स्टार्ट हो गई, कोल्ड वॉर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जैसे ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई जो वर्ल्ड था वो कितने पार्ट्स में बढ़ गया, 2 पार्ट्स में। एक तरफ थे वेस्टर्न ब्लॉक्स और दूसरी तरफ थे ईस्टर्न ब्लॉक्स। वेस्टर्न ब्लॉक्स किसको सपोर्ट करते थे? ये सपोर्ट करते थे यूएसए को। और ईस्टर्न ब्लॉक्स किसको सपोर्ट करते थे? यूएसएसआर, मतलब कि रशिया को। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है America extended massive financial help for reviving the Europe's economy under what was called the Marshall Plan. अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो अगर हम यूरोप की बात करें या वर्ल्ड की बात करें तो 2 पार्ट्स में था। अब जो यूरोप था उसका भी पार्टीशन हुआ था। तो यूरोप आधा तो किसको सपोर्ट कर रहा था? यूएसएसआर। जैसे आप ये रेड रेड देख सकते हैं, ये किसको सपोर्ट कर रहा है? यूएसएसआर को। अब जो बाकी बचा हुआ है ये किसको सपोर्ट करता था? ये सपोर्ट करता था यूएसए को। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो ये पूरा का पूरा यूरोप जो था या इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई थी। इसलिए अब इन कंट्रीज़ को, कौन सी कंट्रीज़ को? वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ जो किसके फेवर में थी? यूएसए के फेवर में थी। तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने यहाँ की कंट्रीज़ की जो फाइनेंशियल इकोनॉमी थी जो ख़राब हो चुकी थी यूरोप की कंट्रीज़ की, वो भी कहाँ की? वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ की, जो किसको सपोर्ट कर रही थी? यूएसए को। तो इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को फिर से रिवाइविंग करने के लिए, फिर से इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए अमेरिका ने एक क्या बनाया, प्लान बनाया, और इसका नाम क्या रखा? मार्शल प्लान। अब इस मार्शल प्लान का नाम मार्शल प्लान क्यों रखा? मतलब कि जो ये फाइनेंशियल जो हेल्प थी जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ को दी गई, इसका नाम मार्शल प्लान ही क्यों रखा? तो इसका नाम मार्शल प्लान इसलिए रखा क्योंकि इस प्लान को तैयार किया था यूएस के फॉरेन मिनिस्टर ने, जिसका नाम क्या था? मार्शल। इसलिए इसका नाम इस प्लान के क्या रखा गया? मार्शल प्लान। और मेन इस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सिंपल, टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द डैमेज नेशन ऑफ यूरोप। मतलब कि जो मोस्टली वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ यूएसए को सपोर्ट कर रही थी, इनको क्या करना, इनको इनकी इकोनॉमी जो ख़राब हो गई थी, जो डैमेज हो चुकी थी, उसको फिर से क्या करना, इम्प्रूव करने का काम किसका था? मार्शल प्लान का। तो एक बार फिर से स्टार्टिंग करते हैं, मार्शल प्लान की तरफ देखते हैं। तो कहता है जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई उसके बाद हो गया
कोल्ड वॉर स्टार्ट, किसके बीच में? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। और सेम एज इट इज़ वर्ल्ड दो पार्ट्स में बंटता चला गया। और सबसे पहले जो पार्टीशन हुआ था वो हुआ था यूरोप में, एक तरफ थे ईस्टर्न और एक तरफ थे वेस्टर्न। अब अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए एक प्लान बनाया और उसका नाम क्या था? मार्शल प्लान। कब बनाया था? 1947 में। इसके बाद मार्शल प्लान का नाम मार्शल प्लान इसलिए पड़ा क्योंकि जो मार्शल प्लान था इसको बनाया किसने था? यूएस के फॉरेन मिनिस्टर ने, जिसका नाम क्या था? मार्शल। इसके बाद इस मार्शल प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द डैमेज नेशन ऑफ यूरोप। अब यूरोप की जो इकोनॉमी, जो यूरोप की जो ऐसी कंट्रीज जो किसको सपोर्ट कर रही थी? यूएसए को सपोर्ट कर रही थी, तो उनके यहाँ पे जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, मतलब कि एकदम से इनकी जो आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। तो इसलिए उसको इम्प्रूव करने के लिए अमेरिका ने क्या चलाई? एक प्लान चलाया और इसका नाम क्या रखा? मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान का यही ऑब्जेक्टिव था, क्या करना? कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ की, उसको फिर से क्या करना? इम्प्रूव करना। अब पिक्चर देख सकते हैं, ये किसकी पिक्चर है? मार्शल की। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।